বিএমএস অ্যাফিলিয়েটেড ভারতীয় রেলওয়ে মজদুর সংঘের উদ্যোগে মানিকতলার পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমে আয়োজিত হয়ে গেল দুদিনব্যাপী ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং, যেখানে বিএমএসের ইস্টার্ন ডিভিশনের রেলওয়ে কর্মচারীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সংস্থার বিভিন্ন পদাধিকারীরাও। এই মিটিংয়ে অষ্টম বেতন কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে জমা দেওয়ার দাবি, বোনাসের ঊর্ধ্বসীমা এবং কর্মক্ষেত্রের প্রশাসনিক আক্রমণের বিরোধিতা ও শাখা স্তর থেকে সংগঠনের উপর দিক পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে সংগঠনকে পুনর্গঠন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং এ সম্বন্ধে নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথা অনুযায়ী ভারত মাতার উদ্দেশ্যে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে এই সভার শুভ সূচনা হয়। দুদিনব্যাপী আয়োজিত এই ১৭০তম ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের জাতীয় সম্পাদক অশোক শুক্লা, জাতীয় সহসভাপতি এমপি সিং, জাতীয় সহকারী সংগঠন সম্পাদক গণেশ মিশ্র, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দক্ষিণ বাংলার প্রান্ত কার্যনির্বাহ সুনীল সিং এবং বিএমএসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস ভট্টাচার্য। এছাড়া এনডব্লিউসি সভাটির সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় রেলওয়ে মজদুর সংঘের জাতীয় সভাপতি পবন কুমার। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন বিআরএমএসের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ প্যাটেল। দেশের প্রায় সকল জোন এবং কর্মশালার জাতীয় পদাধিকারী এবং নির্বাহী সদস্যরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বৃহৎ জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভার দায়িত্ব গ্রহণ করে পূর্ব রেলওয়ে কর্মচারী ইউনিয়ন পিআরকেএস, যার সাধারণ সম্পাদক মন্টু কুমার তিওয়ারি, সভাপতি সনদ মহাপাত্র এবং কার্যকরী সভাপতি মন্তেজ সিনহা। জোনাল এবং বিভাগীয় নেতৃত্ব এই কাজটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। একই সঙ্গে এনডব্লিউসি পিআরকেএস এর প্রতি তাদের প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছে। 29 एंड 30 दिसंबर भारतीय रेलवे मजदूर संघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय औद्योगिक इकाई है, इसके 170वीं कार्य समिति की बैठक मानिकतला में संपन्न हुई। इसके होस्ट ईस्टर्न रेलवे और हमारे यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी मंटू तिवारी जी और अध्यक्ष महापात्रा जी के देखरेख में यह अधिवेशन, ये कार्य समिति बैठक हुई। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ आप डिस्कस किए, मतलब क्या क्या? इसमें कुछ एजेंडा लेकर बैठे थे जो हमारे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के समय में भारतीय रेलवे में पहले ही 2 मान्यता प्राप्त यूनियन काम कर रहे हैं और वो रिकॉग्नाइज हैं। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारी समस्या हमारे रेल कर्मचारियों के सामने है और जिसके लिए हम भारतीय रेलवे मजदूर संघ की ओर से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और हम मीटिंग के माध्यम से रेलवे बोर्ड में भी हमें अभी एक अधिकार सुविधा मिली है इनफॉर्मल मीटिंग की, तो कुछ मुद्दों को लेकर के हम कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के हम रेलवे बोर्ड के पास भी जाते हैं। अभी एक तो पिछले कुछ दिनों से एक तो चर्चा चल रहा है कि रेल को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, उसको आप क्या इसके एजेंडे में रखा है कि उसके बिल्कुल विरुद्ध आप कुछ करेंगे क्या? हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम बहुत पहले से अभियान चला रहे हैं, कई आंदोलन भी कर चुके हैं और यहाँ तक कि दिल्ली में भी हम धरना जंतर मंतर में कर चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भारतीय रेलवे मजदूर संघ पहले से भी रहा है और ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। और एक तो बात है कि जो ठेका कर्मी जो है उनको लेकर कर की भी बहुत नाइंसाफी हुआ, उनको जो कैजुअल है उसको परमानेंट करने के लिए भी आप थोड़ा मतलब कि अंदर से कुछ विचार विमर्श हुआ, ऐसा कुछ आप लोग ने कुछ डिसीजन लिया इसके बारे में? तरह के वर्कर रेलवे में हैं। एक तो रेलवे के जो सरकारी कर्मचारी हैं और रेल में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि रेलवे में अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ठेके में दे करके कराए जा रहे हैं और निश्चित ही
ठेके में काम करने वाले कर्मचारियों की दशा अच्छी नहीं है। उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो इसके लिए सुधार अवश्य होने चाहिए। उनके वेजेस में, सामाजिक सुरक्षा में इनकी वृद्धि होनी चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारी, हम यह चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी को जिस तरह की सुविधा मिल रही है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा के रूप में, उनको मेडिकल फैसिलिटी, इस तरह की सुरक्षा उनको भी मिले, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। भारतीय रेलवे मजदूर संघ हर समय पर कर्मचारियों के ऊपर में ध्यान रखता है और लगातार 2019 से एक डिमांड भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ की चल रही थी कि हमारे यहाँ जो कानून है उस कानून के अंदर में सुधार होना चाहिए। और भारतीय मजदूर संघ की यह डिमांड को भारत सरकार ने अभी लागू किया है, इसलिए निश्चित रूप से इस सरकार का हम अभिनंदन करते। जो 4 लेबर कोड्स है, ये चारों लेबर कोड भारत सरकार ने बिना किसी अट न रखते हुए डिक्लेयर किया है, जिस कारण असंगठित, जैसा अभी हमारे पूर्व महामंत्री ने बताया कि जो असंगठित लोग हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ये जो भावना भारतीय मजदूर संघ की थी, ये भारत सरकार जो है, ये सरकार ने इस कोड के अंदर में दी है। सोशल सिक्योरिटी हो, औद्योगिक का IR कोड हो, तो इसके कारण हम सभी जो असंगठित लोग हैं उसको उसका लाभ मिलेगा। और ये कार्य हम बहुत दिन से पीछे पड़े थे, वो सरकार ने उसको डिक्लेयर किया, इसलिए भारत सरकार का भारतीय रेलवे मजदूर संघ अभिनंदन करता है। ये प्रस्ताव भी हमने यहाँ पर पारित किया है। हम गैर मान्यता प्राप्त यूनियन होने के बावजूद भी हम किसी सरकार से जुड़े हुए नहीं हैं। इसका जो सरकार अच्छा कार्य करती है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, जो कामगार के विरोध के अंदर में करती है उसका निश्चित रूप से विरोध भी करते हैं। ये हमारा नीति है। देखिए, ये बात तो सही बोले आप। और एक तो बात है, जो आम जो वर्कर है उसके दिल में या उसके अंदर में BMS का एक तो बहुत बड़ा प्रचार हुआ है, और BMS का जो काम है वो दिख रहा है, और दिन ब दिन उसका जो संगठन है, उसका जो जड़ है वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय मजदूर संघ का कार्य इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय मजदूर संघ ने ये कहा है कि जो इस देश के लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ जो है, जो सबसे नीचा आदमी है, उसकी उन्नति होनी चाहिए, उसका परिवार सुखी होना चाहिए। यह ध्येय रखकर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई और भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है। आज भी हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम गवर्नमेंट सेक्टर ही है, हमारा है नहीं। तो हमारे साथ जो रहने वाले ठेका मजदूर है, प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं, यह भी हमारे ही भाई है, और इनका उनका भी जीवन उन्नति हो, उनका भी परिवार अच्छा बढ़े, इसलिए हम लोग ये सदैव कार्य करते हैं। और भारतीय मजदूर संघ ये होने के कारण धीरे धीरे बाकी के जो ट्रेड यूनियन है वो समाप्त तो हो रहे हैं, और भारतीय मजदूर संघ भारत में नहीं तो पूरे विश्व के अंदर में नंबर 1 का संगठन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो सबको लेके चलने वाला संगठन है, और यही हमारी एक नीति है। आज जो मीटिंग, और कुछ बोलेंगे? अच्छा, आज जो मीटिंग हुआ उससे जो निष्कासित हुआ, और जो मीटिंग में जो आज उपस्थित थे उससे क्या आप लोग भरपूर संतुष्ट हैं? क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग जो हमारा ये तो रूटीन मीटिंग रहती है, वो रूटीन मीटिंग के हिसाब से एजेंडा के अनुसार सब कार्य होता है, और संतुष्ट हम तो तब तक नहीं होंगे जब तक हमारा लास्ट जो बैठा हुआ कर्मचारी है उसको सही प्रकार से सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग को काम करना है। इसलिए हर समय पर हमारा जो एजिटेशंस कार्यक्रम है वो हम लोग लगातार चालू रखते हैं। हमारा संगठन कैसा बढ़ना चाहिए उस प्रकार के विचार इसके अंदर में किए जाते हैं। बाकी हमारे जो डिमांड्स है, जैसा OPS की बात होती है तो OPS के लिए हम लोग पढ़े ही पढ़े, मगर हमारे यहाँ के जो 2 मान्यता प्राप्त यूनियन है उन्होंने UPS के ऊपर में सिग्नेचर कर लिया, जिसका भारतीय रेलवे मजदूर संघ विरोध भी करता है। कुछ बातें अच्छी भी हो सकती है, उसका स्वागत करेंगे। इस प्रकार की बातें जो रहती है ट्रेड यूनियन के अंदर में, वो उसका निश्चित रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। माता की जय, भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। BMS की क्या पहचान? तपस्या और बलिदान। BMS की क्या पहचान? तपस्या और बलिदान। BRMS की क्या पहचान? तपस्या और बलिदान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय रेलवे मजदूर संघ अमर है, अमर है, अमर है। भारतीय रेलवे मजदूर
भारत के मजदूर किसान वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।